राना साहब, वो किसी ने कहा था कि जब आपको किसी काम में रखना डालना हो या काम ना करना हो तो एक कमेटी बना दें। मुझे लगता है कि आपकी हुकूमत का एक ख्याल है कि कमेटी ना बनाए, JIT बना दें। पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या ऐसी चीज़ हुई है जिसके लिए आपको JIT बनानी पड़ रही? नहीं, देखें तलत साहब, वहाँ पे मेरा तो ख्याल है कि रिसेंट जो हमारी हिस्ट्री है पॉलिटिकल या जुडिशल, उसमें ये पहली बार हुआ है कि एक आदमी को अदालत में बुलाया गया कि वो आगे पेश हो, फ़र्द जुर्म लगे या जो भी अदालती कार्रवाई है, वो अपने साथ एक मुसल्ला जत्था लेके आया। उस जत्थे ने वहाँ पे न सिर्फ अदालत के काम में मुदाखलत की, अदालत में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि अदालत अपनी प्रोसीडिंग्स को नहीं चला सकी, बल्कि बाहर गेट तोड़ा, गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए, CCTV कैमरे तोड़े। उसके अलावा जो है वो वहाँ पे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग जो थे उनको ज़ख्मी किया, उनको पत्थर मारे। तो और वहाँ पे जो मोटरसाइकिल, उनमें कई साइलिन के थे, कोई जो वहाँ पे मुलाजम थे उनके थे, उनको आग लगा दी, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी। तो ये तो इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ ने तकरीबन को 200 के करीब पेशियाँ भुगती हैं। हम जो है वो 6-6, 8-8 माह जेलों में रहे हैं, पेशियाँ भुगतते रहे हैं, हमारे वर्कर्स भी वहाँ पे आते रहे हैं। तो ये तो एक पहली दफ़ा ऐसा जो है वो अमल हुआ है जो कि राना साहब, मेरा सवाल दरअसल था यही। राना साहब, मेरा सवाल ये था, ये इतना हौसला शिकनी का मुस्तहिक है। नहीं, मेरा सवाल यही था आपसे, और वो सवाल ये था कि इसमें अगर इतने वाज़े इक़दाम हुए हैं जो कि आपने बयान कर दिए हुए हैं, तो JIT बनाने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है क्राइम कमिट हुआ है, आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो तवालत क्यों दे रहे हैं? एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि ये आपके अहकामात के तहत ही पुलिस डिप्लॉयड थी ना जी। वो कौन सी पुलिस है जिसके सामने बंदे जो हैं वो अदालत की ये बेहुरमती कर दें, मोटरसाइकिलों को आग लगा दें, पुलिस वालों से चीज़ें छीन लें और पुलिस मुंह ताकती रह जाए? मतलब ये आपकी फोर्स को हिदायत आपने दी होगी ना कि नहीं कि आपने आगे से रिएक्ट नहीं करना? नहीं देखें, एक तो पुलिस को लाहौर में भी और यहाँ पे भी, और ये जो हदायत हैं ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल से थी, और प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इस बात की न सिर्फ ताकीद की बल्कि वो रोज़ ताकीद करते रहते हैं, और इस बात के ऊपर उनका बड़ा ज़ोर होता है कि मैनेज करें, मैनेजमेंट करें, लेकिन ह्यूमन लॉस या ब्लड शेड के बगैर करें। और वहाँ पे जितनी भी पुलिस डिप्लॉयड थी, किसी के पास भी लाइव एम्यूनेशन नहीं था। लाहौर में भी यही पोजीशन थी, यहाँ पे भी यही पोजीशन थी। तो अब मामला यह है कि पुलिस तो एक जगह पे गेट के ऊपर पुलिस अपनी ड्यूटी दे रही है, अब उसके चारों तरफ अगर 200-400 आदमी जो है वो पथराव शुरू कर दे और वहाँ पे खड़े मोटरसाइकिलों को आग लगा दे जो कि कुछ फासले पे खड़े हों, तो उसमें पुलिस ने अपने तौर पे तकरीबन वहाँ से कुछ 60 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया। अब तक इन मुकदमात में हम 316 लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर चुके हैं, और इसमें कम से कम जो है वो कोई 700 से 800 लोग जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस जो है वो अपना जो है वो तहर्रुक कर रही है। तो इसमें अब यही होता है ना, मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, चलान अदालत में पेश किया जाएगा। अब अगर अदालत जो है वहाँ पे ज़मानत इनकी जो है वो फौरी ले ले, या कुछ लोगों ने कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानतें यानी बशमूल इनके जो बड़े लीडर्स हैं और इमरान खान साहब खुद हैं, तो उन्होंने सब ने करवाई हुई हैं। तो ये एक लीगल प्रोसेस है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कराने का भी हक़ जो है वो कानून देता है, आइन देता है, और इसी तरह से जो है वो गिरफ़्तार करने का जहाँ पे जो है वो पुलिस के पास इख्तियार है, अदालत के पास जो है वो ज़मानत पे छोड़ने का इख्तियार है। तो अगर अदालत जो है उनको दूसरे दिन या तीसरे दिन छोड़ दे या जल्द छोड़ दे, तो उसमें तो मेरा कोई अमल दखल नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल हम इस प्रोसीजर को मुकम्मल करेंगे, इनके ख़िलाफ़ जहाँ पे भी ये कोई गैर कानूनी हरकत करेंगे, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करेंगे, इनको गिरफ़्तार भी करेंगे। लेकिन क्या आपको हैरत नहीं होती कि जिस जज साहब की अदालत की बेहरुमती हुई है, जिस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के शीशे तोड़े गए हैं, उन जज साहबान की तरफ से ख़ुद और उनको जो सुपरवाइज़ करने वाली जुडिशरी है उसकी तरफ से अज़ खुद
किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं हुआ। वो पंजाबी में कहते हैं चोर नालो पंड काली, मतलब ये कि आपको ज़्यादा महसूस हो रही है हद तक कोर्ट्स की। जो कोर्ट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने तो उनको गेट के अंदर आने से पहले ही कह दिया जी अच्छा ठीक है आपकी हाजिरी कबूल हो गई। वो फाइल का भी पता नहीं चला फाइल किधर गई, फाइल के बगैर ही कबूल कर दिया। तो जब उनको हद तक नहीं महसूस हो रही राना साहब, तो फिर अब आप क्यों इतने परेशान हैं? नहीं देखें तलत साहब, मामला ये है कि अगर तो वहाँ पे गेट क्रॉस नहीं हुआ, तोड़ा नहीं गया, वहाँ पे अदालत में ये माहौल था कि जज साहब को अपना जो है वहाँ पे जो है वो बैठना जो है वो मुश्किल था। फिर उसके बाद चाहिए तो ये था ना कि जज ये हुक्म देते या कहते कि भाई अपनी गाड़ी जो है वो उसकी हद तक जो उसको लेके आओ, और ये अपने साथ जो ज़बरदस्ती बंदे दाखिल करना चाहते हो ये ना करो, या ख़ुद जो है वहाँ से उतर के आ जाओ। लेकिन ये अब पहली मरतबा मैंने जो है वो तकरीबन 10-12 साल पहले प्रैक्टिस भी की है। उसके बाद मैं जो है वो मेंबर असम्बली इलेक्ट हुआ, तो और बार से बड़ा वास्ता रहता है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि गाड़ी में बैठे जो है वो मुलज़मों की हाज़िरियाँ लगें। मैंने तो कभी नहीं देखा, ये कभी हाई कोर्ट में भी ऐसा नहीं हुआ कि, बल्कि हाई कोर्ट में तो ऐसा है कि जिसकी तारीख होती है वो बंदा जो है वो आधा घंटा पहले आके वहाँ पे पहुँच जाता है। वकला साहबान जो हैं वो जो है वो 10-15 मिनट पहले आके जो है वो बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो है वो इंतज़ार हो रहा है जी 2 बजे पेश हो जाए। 2 बजे कहा जाता है कि जी नहीं लेट है, वो कहते चले 5 बजे तक आ जाए। 5 बजे आके कहते नहीं जी रात 8 बजे आएंगे, फिर 8 बजे का टाइम हो जाता है। 8 बजे जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं, 9 बजे पहुँचते हैं। तो अब ये जो हो रहा है, साहब मेरा पॉइंट यही है, कदा कलामी मेरा पॉइंट यही है कि आपकी जेटी जो है, इसके कुछ इशारे जो हैं वो उन वीडियो में मिलते हैं जो लीक्स हुई हैं। उनमें कुछ लोगों का नाम है, किसी नौजवान का जिक्र है, कुछ बेटों का जिक्र है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इशारे कनाए तो इधर उधर से मिलते हैं, लेकिन ये वाक़यात जो हैं इससे पहले तो हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। वो इशारे किनाए जो हैं वो आपके सामने है। चीफ जस्टिस साहब ने उनको हतमी तौर पर रद्द कर दिया। बंदयाल साहब का ख्याल है कि ये जुडिशरी को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। उनकी नज़र में इन ऑडियोज़ की वीडियोज़ की कोई अहमियत नहीं है। मैंने आपका खिताब सुना, उसके अंदर आपने इन इशूज़ को बड़ा सीधे तरीके से टैकल किया। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आपकी GIT की फाइंडिंग्स हो या अदलिया के ऊपर इमरान खान का दबाव हो, ये तमाम किस्सा वापस अदलिया में ही जाना है, उसी ने फैसला करना है। और उसके फैसले तो बड़े वाजे हैं। वो कहते हैं इसकी अहमियत ही कोई नहीं है, इमरान खान आए ना आए हमने ज़मानत दे देनी है उसको। हाँ, ये दुरुस्त है। यानी ये भी जो है वो नॉन हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि बेल बिफोर अरेस्ट जो है, ये बंदा बग़ैर पेश हुए उसे बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाए। ये वाक़यात भी अभी हुए हैं कि वो अदालत में पेश नहीं हुआ और वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो मिल गई। मेरी याददाश्त में कोई एक केस नहीं है पिछले 20, 25, 30 सालों में कि किसी बंदे को जो है वो अदालत में पेश हुए बगैर जो है उसे बेल मिल गई हो। लेकिन देखें तलत साहब, मामला ये है कि बहरहाल आखिर रहना तो इसी सिस्टम में है। इसमें हमने अपना किरदार भी अदा करना है, और अगर आगे से नामुवाफ़िक हालात या सूरत हाल मिलती है तो बहरहाल उसके ऊपर आवाज़ भी उठानी है, उसके ऊपर बात भी करनी है, लेकिन बहरहाल इसी सिस्टम में रह के काम करना है। आवाज़ ही उठानी है या आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जाना? अगर आपके ख्याल में ये ऑडियोज़, ये वीडियोज़ इतनी ही अहम हैं जितनी कि वो हैं आपकी नज़र में, तभी तो आप बार बार उनका जिक्र करते हैं। और अगर इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की मौजूदगी में जी देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप दरख्वास्त पेश कर सकते हैं, आप रेफरेंस पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू करनी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो प्रोसीडिंग शुरू करने से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले ही अपनी ये ओपिनियन बना लें और उसका जो है वो बरसरे आम उसको अनाउंस भी कर दें कि ये सारा कुछ जो है ये तो अदलिया को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है, तो आप मुझे बताएं कि फिर सुप्रीम काउंसिल की क्या अहमियत रह जाती है, या उसके ऊपर फिर आदमी क्या कर सकता है।
अब जिन मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के मुतल्लक ये एतराज़ात या इधर उधर की बातें हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो किसी आम आदमी ने नहीं दायर किए, या मैं ये कहूँ कि हुकूमत ने दायर नहीं किए। पाकिस्तान की बार काउंसिल ने उसमें जो है वो रेफरेंस दायर किए हैं, और उन रेफरेंस के ऊपर चीफ जस्टिस साहब का ये रद्द अमल आया है, और वो उसकी जो है वो प्रोसीडिंग्स ना शुरू करें, भले वो 1 साल ना करें तो कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता कि शुरू करें।